Hello students, I am Ranjit Kumar. Welcome to our channel सुप्रियर स्टडी सर्कल। बच्चे आज की स्थिति में घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अपने पढ़ाई की कंटिन्यूटी को अग्रसर रखें। बच्चे आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स का थर्ड टॉपिक न्यूक्लियाई मीन्स नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी। बच्चे इसके पहले हमने पढ़ा था परमाणु एटम। उसमें हमने क्या देखा था, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या था कि गीगर्स एंड मार्सटन का अल्फा पार्टिकल्स इमिशंस, जिसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था कि किसी परमाणु के अंतर्गत आधा से अधिक स्थान खाली होता है। उसमें एक और क्या हमको मिला था कि उस परमाणु के अंदर एक छोटे स्थान पर अधिक से अधिक पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स में पॉजिटिव धनात्मक आवेश उपस्थित होते हैं, जिसे केंद्रक कहा गया। तो आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियाई, नाभिक क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। और यह चैप्टर आपका है केंद्रक मीन्स न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें जो भी डिस्कस करेंगे सिर्फ पढ़ेंगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में। तो बच्चे आज हम लोग पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है। तो केंद्रक क्या होता है, क्या बोलेंगे कि इट इज अ सेंटर ऑफ एटम, it is a center of atom which consists large amount of positive charge and mass। क्या बोलेंगे कि जो केंद्रक होता है, किसी परमाणु का एक केंद्र होता है जिसके पास या जो अपने पास बड़ी मात्रा में धनात्मक आवेश एवं उसका कुछ द्रव्यमान होता है। तो क्या लिखा है, इट इज अ सेंटर ऑफ एटम which consists large amount of positive charge and mass। केंद्रक किसी भी परमाणु का एक केंद्र होता है जिसके पास बड़ी मात्रा में धनात्मक आवेश एवं द्रव्यमान की उपस्थिति होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर। यह क्या होता है, इट्स वॉल्यूम is very small, इसका जो आयतन होता है बहुत छोटा होता है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे छोटे स्थान पर अधिक से अधिक जो अल्फा पार्टिकल उपस्थित है वहां का आयतन कम, मतलब वहां जो स्पेस लिया है, जगह है बहुत कम है, लेकिन धनात्मक आवेश की संख्या ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर इसकी डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अब बच्चे क्या है, जिसे मान लेते हैं कि यह पूरा आपका एटम हो गया और इसके बीच में क्या आपका है, पॉजिटिव पार्टिकल, जिससे आपने बोल दिया क्या, न्यूक्लियस। यह आपका हो गया एटम। अब बच्चे क्या है कि आपने एक चीज और पढ़ा होगा कि यह जो पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियर फोर्स मैंने एक टर्म बोला। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि स्ट्रांगली न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलिएगा, स्ट्रांगली न्यूक्लियर फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यह है और बहुत ही मजबूती से बोल लगता है, पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है स्ट्रांगली न्यूक्लियर फोर्स। अब बच्चे क्या है कि इसके पास होता क्या है, तो क्या बोलेंगे
it's made of protons and neutrons। यह जो केंद्रक जो बना होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाबू कहां मूव करता है, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो उस न्यूक्लियस में किसकी उपस्थिति है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, और यह दोनों का संयुक्त रूप ही आपका कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। तो क्या बोलिएगा कि जो आपका न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है वह किस चीज से मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब यह दोनों की जब उपस्थिति न्यूक्लियस में है तो यह दोनों का संयुक्त रूप ही आपका कहलाता है न्यूक्लियॉन्स। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बच्चे इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर पाया गया था कि एटम का रेडियस ऑफ एटम का रेडियस लगभग 10⁻⁻10 मीटर, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और केंद्रक का जो रेडियस मेजर किया गया वह अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर। तो दो चीज याद रखिएगा कि एटम का जो रेडियस अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियस का जो रेडियस मेजर किया गया अप्रॉक्स 10⁻⁻15 मीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें एटम में पढ़ लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन की उपस्थिति है, न्यूक्लियॉन्स है। अब हम लोग टर्म देखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास। अगर बच्चे आपसे पूछा जाए कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम है या डिफरेंट है, तो बाबू क्या बोलिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या कहते किसे हैं, तो बच्चे आपने पढ़ा होगा कि किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। या एक चीज और पढ़े होंगे, किसी तत्व में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। तो बच्चे क्या लिखें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। एक और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। बच्चे हमने यहां दो चीज लिखा है। अभी क्या बोले कि प्रोटॉन की संख्या, लेकिन कहां, प्रोटॉन कहां होता है, तो न्यूक्लियस। तो इस सेकंड क्या बोले, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम। तो बच्चे अधिकतर आपका डिफिनेशन यूज होता है यह। अगर कोई पूछे आपसे कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो आपको कहना उचित होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। अब इसके बारे में विचार करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है, लेकिन कब, जब वह एटम न्यूट्रल होगा तब। न्यूट्रल मतलब जानते होंगे आप लोग, उदासीन, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, इक्वल, मतलब प्लस और माइनस बराबर। तो यह बराबर होगा, यह परिभाषित होगा, लेकिन कब, जब एटम न्यूट्रल होगा तब। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि आप सोडियम ले लेते हैं प्लस Na प्लस। तो Na प्लस जो लिखे
तो Na प्लस मतलब क्या कि प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन क्या किया, डोनेट कर चुका है। इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, लेकिन एक दे दिया तो कितना आ गया 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी 10। तो क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है तो हम क्या बोलेंगे, सोडियम का परमाणु संख्या 10 होता है क्या, नहीं ना। तो इस स्थिति में यह परिभाषा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि यह इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु संख्या तो कहलाएगी, लेकिन कब, जब वह एटम न्यूट्रल होगा तब। यह कब, जब Na सिर्फ लिखेंगे तब लिखेंगे क्या 11, तब आपका क्या होगा, यह सही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब बच्चे हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, इसका हिंदी क्या होता है बाबू, परमाणु द्रव्यमान संख्या। यह क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की जितनी संख्या हो और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या हो, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वह उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जैसे आप लोग बाबू लिखते होंगे, जैसे हीलियम तो 2 4 ऐसे लिखते होंगे ना। तो यह 2 क्या बताता है, उसका एटॉमिक नंबर, और यह 4 क्या बतलाता है, एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब 4, और 4 मतलब क्या है, इसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का समेशन 4 है, अर्थात न्यूक्लियॉन्स की संख्या कितनी है 4। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हल्का आगे देखते हैं क्या, एटॉमिक मास। और बाबू इसी को एक फॉर्मूला भी आप लोग देखेंगे क्या, इसको लिखा जाता है A = P + N। एटॉमिक मास नंबर को A से सूचित किया जाता है, और A = P + N, P प्रोटॉन और N न्यूट्रॉन। क्लियर। एटॉमिक मास, देखिए यह दोनों में बार बार कंफ्यूजन होता है कि एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम है या अलग है। तो आज से आप लोग याद रखिएगा कि यह दोनों बाबू अलग अलग चीज है। इसका हिंदी परमाणु द्रव्यमान संख्या, इसका हिंदी परमाणु द्रव्यमान, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास मीन्स क्या हो गया, मतलब कि न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस मास। एक चीज बताइए, अगर मान लेते हैं कि यह एटम है, तो अगर इस एटम का हमको मास फाइंड करना है तो पूरे इस एटम में जो जो उपस्थित होगा सभी को अगर हम लोग ऐड करेंगे, सभी का मास को ऐड करेंगे, तब हम निकाल सकते हैं कि इसका मास कितना होगा। तो एटम में जनरली किसकी उपस्थिति होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब केंद्रक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो एटम का जो मास है, हमने न्यूक्लियस का मास क्यों लिखा, न्यूक्लियस में तो सिर्फ P और N होता है, तो E को हमने छोड़ क्यों दिया। तो आप याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है प्रोटॉन के मास के लगभग इतना होता है, 18/36 टाइम्स। इतना छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के कंपेरिजन,
कि हम लोग उसको निग्लिजिबल मान लेते हैं, उसको नहीं के बराबर मान लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इस पूरे रूम को यदि आप एटम मान लेते हैं तो न्यूक्लियस किसके बराबर होगा, तो एक बहुत छोटे तिनके के बराबर होगा, और उस तिनके में जो भी मास होगा वो पूरे एटम पूरे रूम के मास के वह बराबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसलिए हमने लिखा है कि एटॉमिक मास इज इक्वल टू न्यूक्लियस का मास। हमने इलेक्ट्रॉन को निग्लिजिबल क्यों किया, क्योंकि इसका रीजन यह है। तो न्यूक्लियस में किसकी उपस्थिति होती है, तो प्योर एन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका मतलब कि प्रोटॉन के द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का जो समेशन होता है वह होता है न्यूक्लियस मास। अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, आगे देखिए, एटॉमिक मास को ही लिखेंगे हम लोग, एटॉमिक मास को क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। अब मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग 1 mu के इक्वल होता है। AMU मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। तो यह लगभग यह मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया P और उसका क्या हो गया N, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जोड़ देंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे AMU। तो यही जो कहलाता है यही आपका हो जाता है एटॉमिक मास। अब कहीं कहीं इसकी जगह क्या लिख दी जाती है A, तो A इंटू AMU। क्लियर? AMU मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। यह क्या होता है तो अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। ऐसे सुन लीजिए क्या होता है, तो कार्बन के द्रव्यमान का 12वां भाग 1 AMU के इक्वल होता है। इसका वैल्यू आप जानते होंगे 1.67 इंटू 10⁻27 kg। कॉन्सेप्ट क्लियर? लिख देता हूं, 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 kg। दोनों में डिफरेंस पता चला। एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक मास दोनों एक नहीं होता है। एटॉमिक मास कब बोलेंगे, जब एटॉमिक मास नंबर को AMU से मल्टीप्लाई करेंगे तब। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में पुनः हम लोग अध्ययन करेंगे, लेकिन आज के लिए यही काफी। और जो ही बताएं उससे अच्छा से देखिए पुनः, और जैसा लगे कमेंट में जरूर बतलाइएगा। थैंक्स।